एक घर को बनाने में लोग अपने जीवन का पूरा जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। कुछ लोग अपने लाइफ का बहुत अधिक जो पैसा है वो खर्च करते हैं अपने घर को बनाने के लिए। एक घर भगवान ने आपको दिया, आपका शरीर। इस घर के अंदर में अगर आप सोचिए कि कोई कमी आई है तो क्यों आई है। जैसे आपका अपना घर जो है, इस घर के अंदर में अगर आप सफाई नहीं करेंगे, अगर आप चोर, डाकू, दारूबाज को, स्मैकियों को लाइएगा, गलत लोग को लेकर के आएँगे तो क्या होगा? आपके मोहल्ले वाले आपका जीना दुश्वार कर देंगे, समाज से आपका बहिष्कार होगा, आप जेल जाएँगे, आपको बहुत दिक्कतें होंगी। आपके ऊपर आरोपों की पूरी झड़ी लगा दी जाएगी। तो आप उस घर में बचा कर के रहते हैं, सफाई से रहते हैं, देख-रेख करते हैं, ताकि आपका इज़्ज़त, आपका स्वाभिमान बना रहे और फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसी तरीके से आपका शरीर आपका एक घर है। अगर इस घर के अंदर में गलत चीज़ें आएँगी, तो इस घर का, इस प्रकृति के खिलाफ में एक मैसेज जाएगा। तो जो नेचर है वो आपका बहिष्कार करेगी, जिसको बोलते हैं रोग। अगर इससे बचना है, तो आपको इस घर की भी इज़्ज़त करनी होगी। ढोंग नहीं करना होगा। मैं ढोंग नाम के शब्द से नफ़रत करता हूँ, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि जो लोग दिखाते हैं ना कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने ये किया, ये चीज़ नहीं। जो रियल चीज़ें होती हैं, जो साइंटिफ़िक चीज़ें होती हैं, चाहे जो जिन चीज़ों का कहीं पे एविडेंस हो, आप उनको केवल लेकर के चलें, जो कि सही साबित हो फ्यूचर में आपके लिए। आपका शरीर से कीमती आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी भर की पूरी कमाई इससे बेहतर नहीं है। आपका खान-पान, आपका रहन-सहन, आपका लाइफ़स्टाइल जो हो गया, अ, जो भी आपका डेली रूटीन है, कहीं न कहीं से रिस्पॉन्सिबल है आपके शरीर को रोगी बनाने के लिए। जानेंगे कैसे? कि बहुत छोटा-सा तरीका है, आप कभी अपने आप से पूछ सकते हैं। पहली बात कि आप ये देखिए कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार या छोटी-मोटी बीमारियाँ साल भर में, 2 साल में कितनी बार लगती हैं? अगर लगती हैं, तो आप जानने लायक नहीं हैं, मतलब कि आप फिट नहीं हैं। दूसरी बात, सुबह के टाइम पे उठिए। अगर आपकी आदत है कि हाँ, आप 4 बजे जग सकते हैं, नॉर्मली आपकी नींद टूटती है 4 बजे अपने आप में, मतलब कि आप फिट हैं। और अगर 4 बजे जगने की क्षमता आपकी है, फिर आप अपने शरीर से पूछिए, अपने शरीर से पूछिए कि आप 2 साल बाद कहाँ होंगे? 10 साल बाद आप कहाँ पे होंगे? और क्या आपका शरीर आपके लिए कहीं बोझ तो नहीं लग रहा है? क्या आपका शरीर इस मतलब आपके जीवन में आपका साथ दे पाएगा? कितने दिन वो चल सकता है? उसमें क्या कमियाँ हैं? जब पूछेंगे तो आपको अपने आप से एक जवाब मिलेगा, कुछ अलर्ट मिलेंगे आपको, कुछ आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ गलत चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको जवाब हाँ मिलता है कि हाँ, सर्वाइव कर लेगा, मतलब कि आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, जो भी आपका काम है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने कोई चीज़ फ़ॉलो किया है, आप रात में 2 बजे तक जगते हैं, 8 बजे जगते हैं, तो आप इस पैरामीटर पे कभी खरा नहीं उतर सकते हैं। ना तो पूरे इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई इंसान है जो खरा उतरा हो। आप सिरे से क्वालिफ़ाइड नहीं हैं इस चीज़ को बताने के लिए। ये सबसे बेसिक चीज़ होती है आपको जानने के लिए कि आप बीमार हैं कि नहीं हैं। बीमारी है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, ये पता करने के लिए कि आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। इस पैरामीटर पे आप खरे नहीं उतर सकते हैं। नेचर के पैरामीटर को फ़ॉलो करके ही आप अपने आप से पूछिए कि आपका हाल क्या है, तो आपको अपने शरीर के अंदर में जो कमियाँ हैं, वो कमियाँ खुल कर के सामने आएँगी। एक छोटी-सी बात बताऊँ, जो वेस्टर्न कल्चर जो इंडिया के अंदर में आया, तो इसकी सबसे बड़ी जो
अब नेगेटिव चीज़ क्या है जिसने लोगों के लाइफ को जहर बना दिया, वो है झूठ। अगर आपका आपसी कम्युनिकेशन आपके कम से कम घर में बिल्कुल रियल हो, तो हम लोग कुछ हद तक अच्छी बातों को सीख सकते हैं। लेकिन ये जो फेक इन्फॉर्मेशन और जो झूठ का कारोबार लोग अ, बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो ये भी एक तरीके का मेंटल आर्म होता है, जो कि आपके शरीर के अंदर में सिर्फ जहर पाने का काम करता है, जो कि आपके शरीर के लिए, आपके दिमाग के लिए कहीं न कहीं से नुकसानदायक होता है। तो हर कमियों को दूर करना है। जो रोग है आपके शरीर में, इसको निकालने के लिए कई पैरामीटर को आपको लेकर के चलना होगा। ये इंडियन कल्चर हमारा इतना पावरफुल कल्चर है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। बस आपको आपके रास्ते से भटका करके आपको गलत मोड़ पे खड़ा कर दिया गया है। गलत लाइफ स्टाइल बता करके आपको पहले रोक दिया जाएगा, फिर लाइफ टाइम आप उनको कमा करके देते रहेंगे। इससे बचना है तो आप सही तरीका अपनाइए। आप वो एविडेंस फॉलो करें जो बिल्कुल रियल हों। किसी के बहकावे में न तो लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है आपको, न तो आपको कोई नया पैटर्न अपनाने की है। आप सिर्फ उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं जो बिल्कुल रियल हो, कहीं एविडेंस के साथ में हो, किसी के कहने पे नहीं। अगर मैं आपको ये सब चीज़ सोच करके बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने का रीज़न ये है कि आप कहीं भी जाएँगे, आपको कोई भी डॉक्टर इस तरीके से आम भाषा में सटीक तरीके से कोई भी टॉपिक नहीं बता सकता है। और मैं समझाता इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पेशेंट काफ़ी सीरियस होते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो उनको समझाना भी एक तरीके का ट्रीटमेंट पैटर्न होता है, ताकि उनको ये लगे कि एक सही इन्फॉर्मेशन उन तक क्या पहुँच रहा है। आप हो सकता है कि मेरी बातें आपको कड़वी लगें, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है, या हो सकता है कि कुछ लोग खोज रहे हों कि चलो कुछ बेहतर चीज़ मिल जाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको मैं एक बैनर तले, ये बैनर आप अपना समझिए, ये बैनर अब से नहीं, पिछले 12 साल से मैं चला रहा हूँ। हालाँकि सोशल मीडिया का यूज़ पहले हम लोग काफ़ी कम करते थे, आज भी कम करते हैं। लेकिन आपको वो हर इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा जो इन्फॉर्मेशन आपके इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई हो और आपको हेल्थ को लेकर के हो। क्या सही और क्या गलत, अगर जानना है तो आप हमसे जुड़ करके चलें। मेरी गारंटी ये है कि आपको कम से कम कहीं पे भी कोई भी चीज़ फेक नहीं मिलेंगी, और आपको खासकर अपने हेल्थ को लेकर के कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।